तो हम 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं। ठीक है, जो है काफ़ी लेंदी। और इसमें हमने वर्किंग स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर है, रूट में 9 - x² है, और dx है। बिकॉज ऑफ द कंडीशन हमें अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास लेट जो करेंगे वो करेंगे 9 जो है वो 3 का रूट होता है, इसलिए x की वैल्यू को हम लेट कर लेंगे 3 sin थीटा। और फिर डेरिवेटिव लें तो dx बराबर है 3 एज इट इज रहेगा, साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, और डी थीटा भी उधर शिफ्ट कर देते हैं एक साथ। तो ये दो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किए हमने इक्वेशन नंबर 2 और 3। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे 2 और 3 को इन इक्वेशन नंबर 1। सब्स्टिट्यूट 2 and 3 in 1। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी 3 sin थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा रूट में 9 - x की वैल्यू का स्क्वायर करें तो 3 का स्क्वायर 9, और sin² थीटा 3 cos थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, sin² थीटा। और यहाँ पे 9 को कॉमन ले तो रूट के बाहर 3 बचता है, बचेगा 1 - sin² थीटा और 3 cos थीटा, और डी थीटा साथ आ जाएगा। तो 9 3 27, 27 3 81, बिल्कुल कांस्टेंट है, बाहर ले जाते हैं। sin² थीटा आ गया, और ये 1 - cos sin² थीटा बराबर होता है cos² थीटा के, रूट के वजह से सिर्फ cos थीटा बचेगा। इसकी जगह आ जाएगा cos थीटा, और बाहर वाला cos थीटा और डी थीटा। ठीक है, और इसमें अब हमें करना यह है कि हमें इसमें मल्टीप्लाई करके हो जाएगा, दोनों इवन पावर आ रही है। तो इवन इवन पावर को कैसे सॉल्व करते हैं? जो काम हमने वहाँ सीखा था वही हमें यहाँ पे भी करना है। यहाँ हमें जरूरत पड़ती है साइन थीटा की, तो हम साइन थीटा की वैल्यू को अलग कर लेते हैं, वो हो जाती है x/3। और हम अगर इसी तरह ये हो गई साइन सम परपेंडिकुलर पीपल हैव परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज से अगर बेस निकालेंगे तो वो आ जाएगा 9 - x²। ठीक है, जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा ये। अब आते हैं अपने इंटीग्रेशन के मेथड पे। हमारे पास इवन पावर है, इवन पावर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? अब देखें, दोनों की पावर सेम है ना, तो हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा रहे हैं जो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। sin 2 थीटा बराबर होता है 2 sin थीटा कॉस थीटा के। और स्क्वायरिंग कर लें इसमें तो इस पे पूरे पे स्क्वायर आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 4 sin² थीटा और cos² थीटा के। ठीक है, इसका मतलब है हम sin²2 थीटा/4 की जगह पुट कर सकते हैं ये sin² थीटा cos²थीटा, तो हम ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की बन जाएगी, 4 बाहर लिख देते हैं कांस्टेंट का, तो ये हो जाएगा sin²2 थीटा। अब इतना तो हो गया कि हमारे पास दो वैल्यूज एक में कन्वर्ट होगी, बट अगेन स्क्वायर का हम खुद से इंटीग्रल कर नहीं सकते। तो हमें स्क्वायर को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी ऐसी फॉर्म में कि एंगल बड़ा हो जाए बट ये स्क्वायर खत्म हो जाए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा बराबर होता है 1 - 2 sin² थीटा के। ठीक है, हम इसमें से sin² थीटा अलग करें तो -2 sin² थीटा इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और 1 - cos 2 थीटा बन जाएगा ये। और 2 को डिवाइड कर देना, sin² थीटा बराबर हो जाएगा 1 - cos 2 थीटा/2 के, पूरी के। ठीक है, क्योंकि हमारे पास एंगल में 2 थीटा, तो अगर मैं पुट कर दूं 2 थीटा तो देखें क्या होगा। अगर हम थीटा की जगह 2 थीटा पुट कर दें तो ये जाएगा sin²2 थीटा 1 - cos 2 पहले का, थीटा की जगह 2 थीटा/2। तो ये हो जाएगा sin²2 थीटा अपॉन 1 - cos 4 थीटा/2। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको? तो ये काम फिर तो ऑलमोस्ट खत्म पे हो गया। 81/4 आया, sin²2 थीटा की जगह आ जाएगा 1/2 -cos 4 थीटा/2। 1/2 का इंटीग्रल तो बड़ा आसान होता है कि कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के साथ आपके पास आ जाता है थीटा। और cos 4 थीटा का इंटीग्रल करेंगे तो एंगल का डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो साथ में डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो ये कुछ इस तरह का आ जाएगा अपॉन में 8, और cos का इंटीग्रल होता है साइन, एंगल एज इट इज। ठीक है, प्लस c। अब थीटा की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, थीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे ही तो कुछ होगा। तो थीटा की वैल्यू तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से, वो हो जाएगी थीटा इज इक्वल्स टू sin 1 x/3। मसला sin 4 थीटा का है, sin 4 थीटा की जगह क्या पुट करें, खैर इसको भी देखते हैं। 81/4 मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं तो 81/8 हो जाएगा sin 1 x/3।
और ये हो जाएगा 81/32 साइन 4 थीटा। 4 थीटा की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा वो हमें देखना है, ठीक है। साइन 4 थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आप चाहो तो साइन 4 थीटा का फॉर्मूला लगा दो। साइन 4 थीटा का फॉर्मूला लगाना चाहो तो वो लगा दो, वो होता है, क्या होता है फॉर्मूला, 4 साइन थीटा कॉस थीटा और cos 2 थीटा। फोर का फॉर्मूला होता है साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो हाँ यही होता है, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये फॉर्मूला होता है इसका। अगर आप इस पे लगाना चाहो, वैसे तो लंबा क्वेश्चन आता नहीं, जस्ट फॉर द सॉल्यूशन कि आपके पास सॉल्यूशन आ जाए तो और समझ में आ जाए कि इतना लेंदी क्वेश्चन भी अगर आए तो क्या कर सकते हैं। पेपर में आए तो मैं आपको पहली बार क्लियरली कह रहा हूँ, कुछ भी हो जाए इस वाले क्वेश्चन को जिसमें साइन वाली कंडीशन हो कोशिश करिएगा मत अटेम्प्ट करने, ठीक है, बहुत लेंदी हो जाता है। पर फिर भी इसका सॉल्यूशन समझने के लिए हम लिख रहे हैं, 4 × 4 4 8 32। साइन थीटा की वैल्यू तो पुट कर सकते हैं, कॉस थीटा की भी, बट कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या पुट करें, तो आपने cos 2 थीटा की वैल्यू पुट नहीं करनी फिलहाल। आपने करना ये है कि 81/8 लिखा, साइन थीटा की जगह साइन थीटा की वैल्यू रखी, साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास x/3 थी, और कॉस थीटा की थी √9 - x² अपॉन 3। cos 2 थीटा की जगह फॉर्मूला खुलेगा 2 cos² थीटा - 1। ठीक है, बस। तो हम cos² थीटा की जगह वही वैल्यू पुट करेंगे, 81/8 साइन इनवर्स x/3 एज इट इज, -81, 3 कैंसिल करेंगे इसको, 37, 9/8 हो गया ये तो। और ये हो जाएगा x/x √9 - x²। और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करें तो 2 cos² थीटा की वैल्यू हो जाएगी √9 - x² का होल² अपॉन 3 -1 +c। ठीक है, इसको भी ओपन करना स्टार्ट करते हैं, सिंप्लीफिकेशन बिकॉज हम इतना सोच सकते हैं, बट बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर लेना तो 81/8 साइन इनवर्स x/3 -3 का स्क्वायर करें तो 9, ये और ये आपस में नहीं कटेंगे अभी फिलहाल, एलसीएम लेके कटेंगे। 9/8 एज इट इज, एक्स और √9 - x²। टू जो है उसको जब हम सिंप्लीफाई करें तो 2 एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 होता है, एलसीएम ले तो इधर भी 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √9 - x² - 9। ठीक है, अब 9 से इसको कट कर सकते हैं और 2 को 8 से, तो आपके पास इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, 9 कांस्टेंट की वैल्यू है। आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ दें या फिर इसको ऐसे ही रहने दें, इधर स्क्वायर भी है तो रूट से कट जाएगा, तो आपके पास बचेगा 81/8 साइन इनवर्स x/3 माइनस, ये जो माइनस का x है, ये 9 से 9 भी कट जाएगा वैसे आगे, ये जो माइनस का एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, -का x³ प्लस का x³ बन जाएगा, और √9 - x² +c। ये मोस्ट सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई हो नहीं सकता। ठीक है, और मुझे पता है इसमें काफ़ी लेंदी काम रहता है इसमें, तो इसको मेरी वही आपको एडवाइस है कि इसको ना अटैम्प्ट करिएगा। आपको सेक थीटा वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, मैं सोच चाह रहा था कि सेक थीटा वाला क्वेश्चन सॉल्व करा दूँ आपको, तो हम वो देख लेते हैं ताकि फिर हम आगे के क्वेश्चन फिर देख सकें। सेक थीटा का कराया था नहीं कराया था, मुझे तो फिर रिमाइंड करा दिया था। हाँ कोशिश करें, साइन वाले ये जो है ना इस तरह के क्वेश्चन ये लेंदी हो जाते हैं, इसको ना अटैम्प्ट करें। बाकी नहीं कराया था सेक थीटा, ठीक है। पार्ट नंबर 9 करा देता हूँ मैं। पार्ट नंबर 9 में क्या है, dx/16 - x², 16 - x²। अब देखेंगे सेक थीटा वाले टेन थीटा वाले इतने लेंदी नहीं होते,
तो देखिए एक्स स्क्वायर है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्स को लेट कर लेना है क्योंकि कांस्टेंट पहले आ रहा है। ये कांस्टेंट पहले है तो ये तो वही सेम मेथड से हो जाएगा, वेरिएबल पहले आना चाहिए ना, वेरिएबल पहले कहाँ आ रहा है, पार्ट नंबर 10 में आ रहा है। x5 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए आपको इसमें वेरिएबल पहले आ रहा है तो आपको उससे अंदाजा हो रहा है कि sec थीटा को लेट करना है, तो यहाँ पे इसको इक्वेशन नंबर 1 बना के एक्स को लेट कर लेंगे 3 sec थीटा के, बिकॉज 9 का स्क्वायर रूट 3 होता था 9। और फिर इसका डेरिवेटिव करें तो 3 इधर sec थीटा tan थीटा और डी थीटा इधर आ जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्ट लगे तो बता दिएगा, पर ये काम आप लोग काफ़ी कर चुके हैं इसलिए मैंने कहा कि आप समझ ही सकते हो। इसको आगे लेके बढ़े तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह की बन जाएगी। x5 की जगह आ जाएगा 3 sec थीटा की पावर 5, और नीचे आ जाएगा एक्स का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर 9 और sec स्क्वायर थीटा और -9 और डी थीटा की जगह आ जाएगा 3 sec थीटा और tan थीटा और डी थीटा, ठीक है। फिर आप देखोगे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, तो आपके पास आ रहा है 3 की पावर 5 और 3 को मल्टीप्लाई कर 3 की पावर 6 बाहर आ रही है, उसको लिख लेते हैं। और यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा, उसको लिख लेते हैं। तो आपके पास बचा 6 sec की पावर 6 हो गई, थीटा tan थीटा और डी थीटा, और नीचे जो है वो sec स्क्वायर थीटा -1 आ जाएगा रूट के अंदर। sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर किसके होता है, sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा के, और स्क्वायर रूट की वजह से हमारे पास अगर रूट लगा दें साथ तो tan थीटा आ जाएगा। तो यहाँ पे कैंसिलेशन होकर पावर 5 बची। तो इसको हम मजीद सिंप्लीफाई करें तो 3 की पावर 5 3 9 27 81 243 आ जाएगी बाहर ना, 3 की पावर 5, और ये sec की पावर 6 है, और नीचे tan थीटा आएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि आपके पास ये आ गया tan थीटा कैंसिल, बचा sec की पावर 6 थीटा ना। तो आपने एक sec को अलग कर लेना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, sec की पावर 4 थीटा और sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो आपको पता है sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है, sec स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा के। और अगर हम इस पर स्क्वायरिंग करें तो ये बन जाएगा कुछ इस तरह, sec की पावर 4 थीटा बराबर होगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा और +10 की पावर 4 थीटा, ठीक है। ये आपको सिंप्लीफिकेशन साइड में इसलिए करिए लेकिन ताकि हम डायरेक्टली इसको पुट कर सकें। तो आपके पास ये कुछ इस तरह से हो जाएगा 243 इज जस्ट अ कॉमन वैल्यू, यहाँ पे आ जाएगा 1 + 2 tan स्क्वायर थीटा +10 की पावर 4 थीटा, और बाहर sec स्क्वायर थीटा है। अब अगर आप मेरी बात को समझें तो आपका काम आसान हो जाएगा, वरना यहाँ से आपको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगी। देखिए आपको एक बात पता है कि 1 को हम sec स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। हम यहाँ पे ना एक काम कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं, +2 कांस्टेंट, फिर tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको जितना एक्सपेंड हो सकता है एक्सपेंड कर रहे हैं अपने हिसाब से। 243 एज इट इज रहेगा, sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल करें तो 10 आता है, तो हम डायरेक्टली बस इंटीग्रल लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा tan थीटा प्लस 2 ऐसे ही आएगा। जब देखें इसका डेरिवेटिव मौजूद है, डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम क्या करते हैं, जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो उसकी पावर में इंक्रीज करते हैं, तो 10 की पावर 2 3 में कन्वर्ट हो जाएगी और वही नीचे आ जाएगा। और सिमिलर मेथड से यहाँ भी इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो हम 10 की पावर 5 कर देंगे और वही अपॉन में आ जाएगा। तो इस तरह आपको सब्स्टिट्यूशन वाला काम नहीं करना पड़ेगा। फिर 243 मल्टीप्लाई कर दें, जहाँ ना मल्टीप्लाई कर सबको ही मल्टीप्लाई कर दें। 243 tan थीटा प्लस 243 अपॉन ये हो जाएगा 81 × 2 162 10 की पावर 3 थीटा, और 243 अपॉन 5 10 की पावर
5 थीटा प्लस सी। आपने लास्ट काम करना है, टेन थीटा की वैल्यू पुट करनी है। आपके पास सेक थीटा की वैल्यू है तो हम यहाँ से x/3 बनाएंगे, तो वो आपके पास सेक थीटा की वैल्यू हो जाएगी। ये कॉस का उल्टा होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस मतलब। और आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस है, परपेंडिकुलर मिसिंग है, तो हम निकाल लेंगे x² - 9 वैल्यू बन जाएगी परपेंडिकुलर की। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस रखते हैं टेन थीटा को, तो हो जाएगा परपेंडिकुलर हमारे पास आया है √9 - x² अपॉन बेस आया है हमारे पास x। फिर भी एक दफा कंफर्म कर लेते हैं, बेस हमारे पास 3 आया, सॉरी, तो इसको हम 3 लिख देंगे। ठीक है, और फिर +162, यहाँ पे यही सब चीज लिख के पावर 3 ऊपर अलग, नीचे पावर अलग लगा देते हैं ताकि सिंप्लीफिकेशन हो जाए। कि नीचे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, ऊपर मसला होगा, तो इधर अलग लिखा देते हैं, 3 की पावर 3 अलग। सेम यही स्टेप 243/5 लिखा इधर, 9 - x² की पावर 5 अलग, और इधर 3 की पावर 5 अलग। सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 81। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करें तो 3 की पावर 3 27 होती है, 27 को से कट करें तो हमारे पास यकीनन बचेगा 27, 3 81, 27, 27 मल्टीप्लाई बाई 27, 7 × 9, 9 × 2 = 18, ये 18 बचेगा। और इसको जब कैंसिल करें तो 3 3 9, 97, ये पूरा ही कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास बच रहा है 81 √9 - x² +18 बच रहा है क्योंकि पूरा कैंसिल हो गया, √9 - x² का होल क्यूब, फिर 1/5, ये बचा √9 - x² की पावर 5 प्लस सी। ठीक है, ओके, आपको ये क्लियर हो गया होगा, कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, मैं आपको अगले स्टेप के तरफ लेके चलता हूँ। मतलब अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन आसान है, सिर्फ देखने में खतरनाक है और कुछ नहीं है। किस चीज़ का रिकेप दे दूँ? टेन थीटा वाला, ओके। तुमने प्रैक्टिस नहीं की ना बेटा रील बिल्कुल भी, ना तुमने मुझसे कोई क्वेश्चन शेयर किया, अब्दुल्ला ने फिर भी किया रील। ढीले चल रहे हैं बिल्कुल यार। चलो मैं बताता हूँ तो फिर से। अच्छा देखिए, आपके पास क्वेश्चन था जिसमें वेरिएबल पहले आ रहा था, मैं बता चुका हूँ, वेरिएबल जिसमें पहले आ जाए आपके पास, उस कंडीशन में आपको क्या करना है। उस कंडीशन में आपको करना ये है कि ये कांस्टेंट पता नहीं कहाँ से आ गया, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्या मैं सोंगों को वहाँ लगा देंगे फिर। तो देखिए, आपके पास x की जगह हमने 3 sec थीटा ऐड कर लिया, क्योंकि हमें पता है कि इसका जो है वो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर होता है। हमें उस कांस्टेंट वैल्यू के साथ sin cos 10 या sec थीटा ऐड करना होता है, तो हमने इसलिए sec थीटा किया, बिकॉज वेरिएबल पहले आ रहा है, वेरिएबल्स।
एट फर्स्ट ना वर्ड विल पहले पे और बीच में माइनस आने तो सेक थीटा लेट कर लिया। सेक थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक थीटा टेन थीटा, और डी थीटा को इधर साथ साथ शिफ्ट कर लिया मैंने ताकि दो काम एक साथ हो जाए। फिर जब पुट किया तो एक्स की जगह हमने पुट कर दिया थ्री सेक थीटा की पावर फाइव और डी एक्स की जगह थ्री सेक थीटा टेन थीटा। तो देखिए आपके पास थ्री की पावर फाइव यहाँ से आई और यहाँ यहाँ से ये पावर फाइव इस पर अप्लाई हुई, और ये एक पावर थी तो इसलिए सिक्स बाहर लिख दिया। नीचे से जब नाइन कॉमन लेंगे तो नाइन जो है वो रूट से कॉमन निकलेगा, तो नाइन का रूट होता है थ्री, इसलिए एक थ्री बाहर भी आ गया। ठीक है, तो बचा सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस वन। ऊपर सेक की पावर फाइव यहाँ भी हुई और यहाँ का एक सेक थीटा, तो ये पावर सिक्स हो गई और टेन थीटा इधर इधर आ गया। नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन थीटा के। टेन थीटा कटा बाहर, जो थ्री की पावर सिक्स थी डिवाइड के थ्री से तो थ्री की पावर फाइव बची, जिसका मतलब होता है टू फोर्टी थ्री। ठीक है, तो आपके पास बचा सेक की पावर सिक्स। उसके लिए वर्किंग हमने क्या की, अच्छा हमने सेक की पावर सिक्स थी उसको ब्रेक किया सेक स्क्वायर थीटा और सेक फोर थीटा में, बिकॉज जब भी सेक सेक की पावर हायर आएगी स्क्वायर अलग होगा, टेन थीटा साथ नहीं था वरना सेक थीटा टेन थीटा भी अलग हो सकता था, बट पावर इवन थी तो हमने क्या किया। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आगे बढ़े तो बेटा फिर हमारे पास सेक फोर थीटा को हमने रफ में वर्किंग के सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा के, तो होल स्क्वायर करके हमने सेक फोर थीटा की पावर को अलग कर लिया, तो हमारे पास फॉर्मूला बना वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन फोर थीटा, और बाहर सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर हमने क्या किया, हमने इस पे फॉर्मूला ओपन किया। फॉर्मूला खोल करने के बाद हमने जो बाहर सेक स्क्वायर थीटा लिखा था वैसे ही लिखा और इसकी जगह ये पूरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, फिर सेक स्क्वायर थीटा हर किसी से अलग अलग मल्टीप्लाई किया, बाहर का टू फोर्टी थ्री ऐसे ही लिखा। सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रल होता है टेन थीटा, और जब किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो तो हम उसकी पावर में प्लस वन करते हैं। तो हमने टेन की पावर टू में प्लस वन किया और डिवाइड कर दिया। सेम यहाँ पे भी डेरिवेटिव मौजूद है, पावर फाइव अपॉन फाइव आ गया। फिर हमने क्या किया, टेन थीटा की वैल्यू पुट करना स्टार्ट की। टेन थीटा की वैल्यू कैसे पुट की, हमारे पास ये था कि हाइपोटेन्यूज और बेस गिवन थे, परपेंडिकुलर जो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन हो जाएगा, वो पता है आपको पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से है ना। परपेंडिकुलर आ गया, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस नाइन है और बेस की वैल्यू थ्री है, तो हमने वो लगा दिया सब जगह ना, अपॉन थ्री और नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। और पावर जहाँ भी आ रही थी सबको ब्रेक करके लिखा, थ्री की पावर ऊपर अलग थ्री लिख दी, नीचे अलग लिख दी, इधर फाइव अलग नीचे फाइव अलग। उसके बाद जो नंबर्स कैंसिल हो रहे थे कैंसिल कर दिए, क्योंकि वन सिक्सटी टू को डिवाइड के थ्री की पावर थ्री से तो एटीन बचा, टू फोर्टी थ्री को डिवाइड के थ्री की पावर फाइव से तो वन बचा, और नीचे का फाइव ऐसे ही कॉपी कर दिया। तो बस के बाद आपके पास इंटीग्रेट करके ये सब आंसर आ गया। ठीक है, अब क्लियर हुआ। अलहमदुल्ला नहीं बेटा, मैंने कॉल की थी और वो अरील क्लास के अंदर है। अब अरील तो आ चुका क्लास में, क्या मैं रिकॉर्ड करके भेजा हूँ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ क्वेश्चन है जो कंप्लीट स्क्वायर फॉर्मूले से ब्रेक नहीं हो रहे। जैसे हम पहली पार्ट की अगर बात करें तो ज़्यादा लेंदी नहीं है, पहले पार्ट को देख लो 11, फिर सारे पार्ट्स में आपने यही वर्किंग करनी है जो आपको मैं बताऊंगा, उसी से अंदाजा हो जाएगा कि आपने क्या लेट करना है। ठीक है, अब आपको ये बात पता है कि जब हम डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स की बात करें तो ये कंप्लीट फॉर्मूला बन रहा है, बट आपको एक चीज़ मिसिंग लग रही है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स, तो यहाँ से आपके पास एक वैल्यू मिसिंग है बी का स्क्वायर, वो क्या, तो ये कंप्लीट फॉर्मूले में बन जाएगा एक्स प्लस डैश का होल स्क्वायर। अब आपको पता है कि अगर यहाँ पे वन लिखे तो टू एक्स आना चाहिए था, टू लिखते तो फोर एक्स आता है, इसलिए मतलब है यहाँ पे टू मिसिंग है, टू यहाँ भी लगा देंगे यहाँ भी लगा देंगे। इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर बराबर होता है एक्स प्लस टू के होल स्क्वायर के। बट यहाँ तो फाइव गिवन है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, या तो आप प्लस माइनस कर लो उसको या फाइव को ब्रेक कर लो। मेरी मानो आप प्लस माइनस कर लो, प्लस का फोर लिखो माइनस का फोर लिखो और पुराना प्लस फाइव एड्रेस लिख देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे वर्किंग होगी। ठीक है, डी एक्स अपॉन ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, और ये प्लस का वन हो जाएगा, वन का मतलब वन का स्क्वायर वन ही होता है, तो यहाँ पे वेरिएबल पहले आ रहा है या बाद में आ रहा है इससे फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंट वाली कंडीशन बन जाएगी। आप लोगों को ये बात समझ में आई, क्योंकि पहली बार इसको खत्म करना मुश्किल है, बाकी आगे का काम इतना मुश्किल नहीं है इसका। तो मुझे ये क्लियर कर दीजिए कि आपको ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गया मैंने कैसे फॉर्मूले को ब्रेक किया। ठीक है, गुड। अब देखो आपको करना है क्या, टेंजेंट की कंडीशन बन गई, बीच में स्क्वायर है। अब देखिए हमने क्या करना है, लेट करना है यहाँ से x प्लस टू को लेट करना है, क्योंकि यहाँ पे कोफिशिएंट वन है, तो हम वन टेन थीटा लिखें या टेन थीटा लिखें एक ही बात है। ठीक है, टेन थीटा के बराबर आ रहा है।
तो ये बड़ा आसान सा काम हो गया। x+2 टेन थीटा के बराबर है, डिफ्रेंशिएट करें इसको तो डिफ्रेंशिएट करने पे क्या आ जाएगा, dx/d थीटा। टू का मास डेरिवेटिव तो जीरो हो जाएगा और टेन थीटा का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है। फिर हम जब इसको dx की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो dx की जगह क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। जब पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 कुछ इस तरह से नजर आने लग जाएगी। तो ऊपर आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा और नीचे आ जाएगा x+2 की जगह टेन, तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन। टेन स्क्वायर थीटा प्लस वन बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। लो भाई, ये तो क्वेश्चन ही छोटा हो गया, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह के पेपर में क्वेश्चन भी आ जाते हैं। नीचे सेक स्क्वायर थीटा के बराबर आ जाएगा, ये डी थीटा बचा, सब कैंसिल होके वन बचेगा। और आपको पता है वन का इंटीग्रल क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू थीटा करें तो थीटा ही आता है प्लस सी। थीटा की वैल्यू हम यहाँ से अलग करेंगे, थीटा को अलग करें तो टेन वाई का इन्वर्स हो जाएगा, तो टेन इन्वर्स बराबर होगा x+2 के। तो बस हमें थीटा की जगह क्या पुट कर देना है, x+2। थीटा बराबर होता है टेन इनवर्स x+2 के और प्लस सी एज इट इज। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको किसी फॉर्म को भी ब्रेक करना है प्रॉपरली उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फिर आपको ये क्वेश्चन तंग नहीं करेगा। ये क्वेश्चन सिर्फ स्टार्टिंग की कंडीशन में आपको तंग करता है, बाकी तो इतना तंग नहीं करता। बस ये देखना है आपको कंडीशन कौन सी लग रही है, बीच में प्लस आ जाए तो टेंजेंट, अगर वेरिएबल पहले आ रहा हो x+2 पहले आता है और बीच में माइनस आता है तो सेक थीटा, और अगर वेरिएबल बाद में आता है, जैसे पार्ट नंबर 13 को आपको ब्रेक करके बता देता हूँ। इसमें माइनस का एक्स स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, काम करते हैं हम इसमें, माइनस कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x। ठीक है। तो इसमें आपको 9x कब आएगा, 9x आ रहा है इसमें, तो आपके पास फॉर्मूले में 81 आ रहा हो, 81 नहीं, आपके पास अगर प्रॉब्लम भी हो ना कि कैसे हमें बी की वैल्यू पता चलेगी, तो आपने जो सिंगल वेरिएबल होता है ना, इसका एक काम कर लेना कि 2ab के बराबर कंसिडर कर लेना। ठीक है। तो 9x हमारे पास 2ab के बराबर आ रहा है, हमें पता है a की वैल्यू x है, तो यहाँ x रख देंगे तो x x कटेगा, b की वैल्यू आ जाएगी 9/2। इसका मतलब 9/2 का स्क्वायर हमें प्लस करना है और माइनस करना है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, 81/4 प्लस करना है और 81/4 माइनस करना है। अब हम इसमें माइनस वाली वैल्यू कंसिडर करेंगे और 81/4 साइड में रखेंगे। माइनस कॉमन लेंगे तो ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, x² माइनस का 9x और प्लस का 81/4। तो ये फॉर्मूले में क्लोज हो जाएगा, 9/2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा x माइनस 9/2 का होल स्क्वायर। तो ये आपका साइन थीटा वाली कंडीशन बन रही है, कांस्टेंट पहले आ रहा है इसमें ना। ठीक है। तो फिर आप x माइनस 9/2 को लेट कर लेंगे 9/2 साइन थीटा के। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, x माइनस 9/2 को लेट कर लोगे 9/2 साइन थीटा के। फिर आपने करना ये कि डेरिवेटिव कर लेना, तो dx/d थीटा आ जाएगा, और 9/2 ऐसे ही साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा। बस इस तरह सिंप्लीफाई होगा। ठीक है, नेगेटिव वाली कंडीशन में उसका अपोजिट नंबर आएगा। तो यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, आप लोग कर लोगे। इसमें कोई पार्ट अगर आपको लगता है ऐसा कि मुझे कराना, तो वो मुझे बता दो, कोई मसला नहीं, मैं करा देता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग इसको लेके बैठो खुद से, ताकि मैं आपको एटलीस्ट मैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स का भी कॉन्सेप्ट दे सकूँ। या देख लो, कोई मसला नहीं, बता दो मुझे। इंटीग्रेशन में पार्ट के स्टार्टिंग की टॉपिक्स आपको मैं शेयर भी कर सकता हूँ, बेसिक्स इसके जो होते हैं इंटीग्रेशन में पार्ट्स कैसे अप्लाई करना है।
बताएं भाई, कोई कंफ्यूजन है इसमें तो? कोई पार्ट मैं करा दूं या फिर आप लोग खुद कर लेंगे? ठीक है, अच्छी बात है, अगर आप लोग कर लेंगे तो मैं आपको इंटीग्रेशन में पार्ट्स का आगे बता सकूँ। हाँ, ये बेहतर रहेगा, आप पहले खुद कर लें फिर बता दें। ठीक है, आप लोगों को इसमें ये मैं आपको शेयर करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये है कि मैं आप लोगों की इंशाल्लाह कल भी क्लास लूँगा, मुझे इंटीग्रेशन में पार्ट्स कवर करनी, पर आप लोगों को मैं आप लोगों को मैं बेसिक्स इंटीग्रेशन में पार्ट्स के क्लियर शेयर कर रहा हूँ। वो आप लोग देखो, और कोई कन्फ्यूजन हो उसके बाद भी तो मुझे बताइएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन पे पार्ट को ना बहुत सारे क्वेश्चन हैं, पर मैं चाह रहा हूँ जल्दी कवर करें। 6.3 का टाइम नहीं लेगी ना, 6.4 इतना टाइम नहीं लेगी, 5 पे भी हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह जल्दी ना, इस वीक में 6.4 तक हम करने की कोशिश है मेरी। तो अगर आप बेसिक्स देख लोगे और कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मुझे एक दफ़ा एक्नॉलेज कर दोगे इस बारे में, तो फिर विल मूव फॉरवर्ड टू 6.4, मतलब उसके बेसिक्स से जो मुश्किल क्वेश्चन होंगे वो देख पाएंगे। अब अगर अपने बेसिक्स क्लियर कर लोगे उस वीडियो को देख के, ठीक है। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। इन चीज़ों को देख लें आप लोग, इन क्वेश्चंस को देख लें, कोई कंफ्यूजन तो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये आप लोग कर लोगे ना कल तक, जितने भी आपको मुश्किल मुश्किल लगे वो उठा के कर लो। तो अगर नीड पड़ी तो कल उसको डिस्कस कर लेंगे, वरना फिर हम आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है।